Hello guys, a very good morning to all of you. This is Shivangi Atul Jaiswal. Welcome to my vlogs and videos Shivul. So आज का vlog बन रहा है बहुत टाइम बाद. आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ सभी को जो भी करवा चौथ रखते हैं या नहीं रखते, सभी फीमेल्स को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी करवा चौथ. सो आज करवा चौथ का व्लॉग बनाना है. अभी बस मैं अथर्व को रेडी करने जा रही हूँ और उसका लंच बनाना है. उसका लंच बना के उसको रेडी करके भेजना है स्कूल. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डे. जो काम है कुछ वो थोड़ा करके हो जाएगा. और बस फिर वेट है रात का, क्योंकि फेस्टिवल तो रात पे सेलिब्रेट होना है. एक्चुअली चांद का वेट है जिससे हम कह सकते हैं. सो मैंने बताया था कि बताया नहीं था, मैं बताऊंगी. कल की क्लिप में ऐड करूँगी कि जब मुझे जो मेहंदी लगाने के लिए आती है पायल, वो मुझे मेहंदी लगानी आती है, उसकी क्लिप में ऐड करूँगी कि मैंने लगाई थी कल मेहंदी. सो आपने बताना मेहंदी कैसी लगी है. और मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा आया है. अभी तो फिर भी लाइट है, अब थोड़ा डार्क होगा. और इस हैंड का भी दिखाती हूँ मैं. बहुत अच्छी लगाई है, बहुत ही बारीकी लगाई है. सो बस गुड मॉर्निंग मम्मी. गुड मॉर्निंग और मम्मी की तरफ से भी सभी को हैप्पी करवा चौथ. हैप्पी करवा चौथ. तो मम्मी ने अभी करा है बेसिक काम, जो भी थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि आज करवा चौथ है तो मम्मी मुझे लोड नहीं दे रहा है बिल्कुल कुछ भी करने का. मम्मी बना रहे हैं खाना, आज मुझे तो खाना नहीं है. तो बस पापा जी और भैया और इनके हिसाब से बन रहा है, इनकी विश के हिसाब से बन रहा है. वो जो मैं नहीं खाती वो इन लोगों की विश के हिसाब से बन रहा है. सो बस कर रहे हैं. जो कुछ किचन पूरा हो रहा है मैसी. हर के स्कूल बैग में होता है एक डाइपर, एक टी शर्ट और एक लोअर. एज बिकॉज प्री नर्सरी की स्पेशली बुक्स नहीं होती. अथर्व को जो बुक्स हैं, अथर्व की जो बुक्स हैं वो रहती है स्कूल में सबमिटेड, क्योंकि आजकल जो बैग बर्डन जो गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चों के बैग में बर्डन नहीं होना चाहिए. और ये तो भी 2.5 ईयर के 3.5 ईयर के बच्चे, तो बुक्स वहीं सबमिट हो जाती हैं. टीचर्स इनको अपने वहीं से स्टाफ के पास जो रहता है वहीं से बुक्स रहती हैं वहीं. सो अथर्व का लंच है रेडी. लंच रेडी है, पानी की बोतल रेडी है. रखा है लंच में पनीर की सब्ज़ी, पराठा, सैलेड, क्योंकि यही इनका मेन्यू रहता है. इनका फिक्स मेन्यू रहता है स्कूल के डेज़ के हिसाब से. टुडे इज़ थर्सडे, सो पनीर एंड पराठा एंड सैलेड एंड वाटर बॉटल. सेम. हाँ ऐसे करो, ऊपर निकालो. हाँ निकालो, ऐसे निकालो. गुड. याकुल्ट पी रहे हो अथर्व? क्या पी रहे हो आप स्कूल याकुल्ट पी के जाते हो? पी लो, फटाफट से पियो. टाइम हो रहा है, दादाजी आपको ड्रॉप करने जाएंगे. फटाफट से थोड़ा ऐसे ऊपर मुँह करके पियो. वेरी गुड. कहाँ जाना है? स्कूल. ओह, तो आप सॉक्स पहन रहे हो? अरे आप थोड़ा गलत पहन रहे हो, उसको सही तो करो यार. यहाँ गाइस अथर्व कर रहे हैं भगवान के दर्शन. रोज भगवान के दर्शन जय श्री कृष्णा बोल के निकलते हैं अथर्व. बाय बेटा. हाँ 1 o'clock को हम लेने आएंगे. वाह बाय. कोई नहीं फोड़ा. बाय अथर्व. और देखिए चीनी मिनी क्या कर रही हैं. हेलो चीनी मिनी क्या कर रहे हैं? चीनी मिनी. सो गाइज़ ये था अभी तक यानी 10 o'clock तक का रूटीन. अब अथर्व को स्कूल भेजने के बाद हम कर रहे हैं पापा जी के लंच की और हमारे दिन के खाने की तैयारी. आई मीन टोटल लंच रेडी करने की तैयारी हो रही है. पापा जी ले जाएंगे लंच, हम करेंगे दिन में हम जो मैं तो नहीं, लेकिन बाकी सब जो खाएंगे खाना. तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी भाजी, चौलाई की भाजी, और उसके बाद मैं उतारूँगी चपाती. मम्मी बना रहे हैं सब्ज़ी. बस वो इस तरीके से हम बनाएंगे हमारे दिन का खाना. और उसके बाद फिर अदर लाइक कपड़े वपड़े धोने का जो भी है थोड़ा बहुत, वो काम जो एक्स्ट्रा है वो करेंगे. और साथ में दिवाली का जो भी एक्स्ट्रा है वो तो हम लोग करते ही जा रहे थे गाइस, क्योंकि दिवाली बहुत नियर थी. करवा चौथ का दिवाली में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम वो सब भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे. और यहाँ इसके बाद मैं आ गई थी रूम में किचन का काम करके, क्योंकि मुझे बदलनी थी बेडशीट. क्योंकि बेडशीट बच्चों के साथ ना गाइस ऐसा होता है कि बेडशीट बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे उस पर खाते भी हैं, टॉयज़ से भी खेलते हैं, कुछ गिरा देना, गंदे हाथ लगाना. तो इसके कारण ना बेडशीट बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ती हैं. तो बस उसके बाद मैं रूम में आई, और रूम आके क्योंकि रूम बहुत मैसी हो जाता है सुबह से, अथर्व के जाने के बाद ही मैं रूम ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं ठीक करती हूँ और फिर वो अपने टॉयज़ से या फिर कुछ खून के बिस्तर पे सब
गड़बड़ कर देता है। तो जब वो जाता है उसके बाद ही मैं बेड ठीक करती हूँ, जिससे वो 2-3 घंटे तो एटलीस्ट रूम अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, कवर चेंज कर रही थी और रूम का जो भी मैसी हो गया था रूम, वो बिल्कुल प्रॉपरली सेट कर रही थी। गाइस हो गया है ऑलमोस्ट थोड़ा काम। कपड़े धोने के थे, मम्मी कपड़े सुखा के आ गए। कपड़े धो लिए थे क्योंकि कुछ चादर वादर हो गई थी हमारी धोने की, क्योंकि अभी करवा चौथ तो है बट दिवाली भी है तो उसका भी चल रहा है। चादरें और हमारे कुछ नॉर्मल जो हैवी कर्टन वर्टन थे वो हमने कर लिए वॉश, और मम्मी बस सुखा के आए हैं क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है। अब मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी को लगती है 2 कप चाय। मम्मी ने शाम को पीना बंद कर दिए बट मम्मा आजकल सुबह 2 कप चाय ले लेते हैं। यह इक्वेशन मुझे थोड़ा समझ नहीं है। यहाँ गाइस मैंने आके करने लगी पूजा, क्योंकि मैंने आज जैसे बेडशीट और ये सब थोड़ा बहुत बेड का जो मेरा स्टोर का सामान था वो सब का काम करने के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैं जल्दी कर रही हूँ पूजा, क्योंकि आज पूजा करना बहुत ज़रूरी भी है, अवॉइड नहीं कर सकते। और बस फटाफट मैं भगवान को स्नान करवा रही हूँ। स्नान करवा के सबको कपड़े चेंज करके प्रसाद लगा के फिर करेंगे नेक्स्ट काम। सो गाइस मैं आ गई, नहा के रेडी हो गई थी। नहा के रेडी होके पूजा कर ली, क्योंकि सबसे मेन था फटाफट पूजा करना। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी आज, क्योंकि मुझे कुछ सामान अपने बेड के अंदर जो हमारा स्टोर रहता है उसमें से निकालना था, तो उसमें मैं हो गई थी थोड़ी सी लेट। बट फिर मैंने जल्दी 12 बजे के पहले पूजा कर ली। और बस अब तो गाइस हम रोज़ रेडी होते हैं वैसे ही, मतलब नॉर्मली हम कुमकुम लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, बट आज का एक अलग क्रेज़ रहता है। लाइक हम रेडी भी होते हैं तो वी नो कि आज हम किसी स्पेशल चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, स्पेशल ओकेशन के लिए रेडी हो रहे हैं, करवा चौथ के लिए रेडी, जिसका हम साल भर वेट करते हैं। साल में एक बार आने वाला फेस्ट है और माना भूखा प्यासा रहना पड़ता है। बट ठीक है, ये भी एक कहते हैं ना एक ट्रेडिशन है हमारा, एंसेस्टर से चला आ रहा है, तो इसको भी फॉलो अप करना अच्छा लगता है। और अगर भूख प्यास की बात करें तो अभी मैं टाइम हो रहा है दिन के 12:30 बज रहे हैं। थोड़ी सी बीच में ऐसा लगा था प्यास टाइप लग रही है, बट फिर अब नहीं लग रहा, मैंने अवॉइड किया। मैं सबसे बेस्ट ये करती हूँ गाइस, आज दूसरी चीज़ें निकाल लेती हूँ। लाइक दिवाली को साफ़ सफाई वाली चीज़ निकाल ली, या फिर कुछ कपड़ों को मैं अपने धूप लगा लेती हूँ, हैवी साड़ीज़ को थोड़ा सा धूप दिखा लेती हूँ, या फिर अपनी ड्रेसिंग जमा लेती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में अपना माइंड एंगेज कर लेती हूँ रादर देन करके थोड़े बहुत काम से, क्योंकि आज मम्मा बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने देते। मैं बहुत मतलब जो भी करती हूँ उससे मम्मी ये बोलते हैं कि नहीं कपड़े भी मत सुखाने जाओ धूप पे ऊपर, या मतलब उनको खुद को लगता है कि नहीं आज ये खाएगी पिएगी नहीं, तो उसको कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं देना। तो बस अब देखते हैं, 12:30 तो बज गए, हाफ डे निकल चुका है। चांद का टाइम दैनिक भास्कर में मैंने अभी देखा था 8:30 दिया है। गाइज मैं आ गई हूँ घर अथर्व को लेके स्कूल से, क्योंकि अथर्व गया था, स्कूल का टाइम हो गया था, तो फटाफट से घर का जो भी थोड़ा बहुत था करके हम लोग गए लेने अथर्व को स्कूल से लिया। रास्ते में हमें लेना थी 1-2 चीज़ें कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, तो वो लिए मम्मा और हमें केले की शॉप ढूंढ रहे थे, हमें केले वाले कोई अंकल मिले ना, कोई शॉप मिली। तो अब बस केले लाना है, स्वीट्स लानी है शाम के लिए। मैं मिलवाती हूँ अथर्व से। अथर्व आप स्कूल से आ गए? आज स्कूल में क्या किया? इधर देख के बोलो, आज आपने स्कूल में क्या किया? सी हियर। क्या किया स्कूल में? पानी पिया था। पानी? आप स्कूल पानी पीने गए थे? अच्छा। और अथर्व की चालू हो गई राइम्स, क्योंकि घर आते सबसे पहले अथर्व एलेक्सा को परेशान करता है, अपनी विश की चीज़ लगवाता है। और गाइस बज गए हैं देर, टाइम इज़ क्रॉसिंग। अब फ्रेंकली स्पीकिंग बोलूँ थोड़ी भूख भी लग रही है, बट भूख भी लग रही है बट टाइम क्रॉस हो जाएगा। पीकाबू पीकाबू पीकाबू। गाइस यहाँ पे बज गए थे 4 और मैं कर रही थी मेरी शाम की तैयारी कि मुझे क्या क्या पहनना है, क्या क्या मुझे ड्रेस के संग मैचिंग करना है, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती, पूजा की तैयारी भी करनी थी। तो ये जो मुझे जुड़ा लगाना था, जो मुझे नेकलेस पहनना था, जो बैंगल्स पहनी थी, मैंने सब प्रेपरेशंस कर ली थी। मैं हमेशा इससे पहले प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे ये है गाइस मेरा शेल्फ जिसके अंदर बैंगल्स ज्वेलरी और ये सब रखती हूँ, जो बहुत ही ख़राब हो रहा है, इसको भी मुझे सही करना था।
यहाँ ये है पायल बिछी है आज के दिन। और ये गाइस है मेरा लहंगा और साड़ी जो मैं अभी पहनूंगी आज के दिन। नेक्स्ट ये है पायल बिछी चेंज कर रही थी आज के दिन, कहते हैं करवा चौथ के दिन बिछिए ज़रूर चेंज करते हैं, तो यहाँ मैं चेंज कर रही थी बिछिए। साथ ही मम्मा ने दी थी भोपाल से बहुत ही प्यारी पायल भी, तो वो भी मैंने चेंज करी थी। तो ये सब प्रेपरेशंस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था पूजा के रूम में भी सब पूजा की तैयारी करने। ये है मेरे पायल बिछिए। नेक्स्ट मैं लगा रही थी नेल पेंट क्योंकि मैंने कहा ये काम भी पहले ही कर लेती हूँ, हथौस हो रहा है क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के कारण जल्दी ड्राई नहीं हो पाती, हम उनके किसी काम में लग जाते हैं। इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई किया था, रेड एंड ग्रीन था तो इस तरीके से लगाई थी, वैसे मैं नॉर्मली लगाती हूँ। यहाँ फिर मैं पूजा रूम में आ गई थी। मंदिर में आके मैंने फटाफट से जो भी बेसिक चौक डालना, पटिया रखना, पूजा की थाली लगाना, लाल कपड़ा बिछाना, हल्दी और महावर और ये आटे का चौक लगाना, ये सब मैंने कर लिया था। और हेयर स्टाइल बना के ही मैंने ये सब चीज़ की थी क्योंकि ये सबसे मेन टफ चीज़ होती है हेयर स्टाइल, वो मैंने पहले ही कर ली थी। फिर लगाया था हल्दी महावर क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने पूरे पटियों की ये सब चीज़ें रखी थी, ये वो साड़ी और जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी श्रृंगार का सामान है जो मैं मम्मी को पूजा के बाद दूँगी। ये पहले पट्टी पे चौथ माता को लगाते हैं, उसके बाद फिर आज सासू माँ को पैर छू के चीज़ दी जाती है स्वीट बॉक्स के साथ। तो ये मिठाई और ये है करवा, हम मिट्टी का करवा पटिए पे रखते हैं गाइस, और तांबे के करवे से देते हैं अर्घ। और यहाँ मैं कर रही थी फिर पूजा। यहाँ भैया मेरा वीडियो कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि मैं कर रही थी पूजा, तो भैया ने कहा था कि वो क्लिप ले लेंगे। और अथर्व को देखिए गाइस कैसे हेल्प कर रहा है पूजा में मेरे को। यहाँ मैंने पूजा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी क्योंकि ये मुझसे कह रहे थे कि शायद चांद आ गया, तुम थोड़ा सा जल्दी करो। तो मैंने कहा कि हाँ शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, तो जल्दी और जल्दी मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। मैं पिक अपलोड करूँगी मेरे पूरे ड्रेस का, और प्लीज़ बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ छत पे बस पूजा करने के लिए, चांद आ गया है। यहाँ गाइस हम आ गए थे ऊपर क्योंकि चांद आ गया था, बट हमें विजिबल नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली हमारे घर के पड़ोस वाले घर के टावर के कारण वो हमें नहीं दिख रहा था, बट जैसे थोड़ा विजिबल हुआ मैंने फटाफट से छलनी से इनको देखा और उसके बाद अर्घ दिया। और अर्घ दे के बीच में एक स्टॉपेज आ गया था गाइस, इफ़ आपने प्रीवियस क्लिप पे देखा हो। एक्चुअली मैं सर पे ये वाली चुन्नी डालना भूल गई थी, ये हमारे फेरे की चुन्नी रहती है गाइस, और हम ये चुन्नी आज ज़रूर डालते हैं करवा चौथ की पूजा के दिन। अपने फेरे वाली चुन्नी डालकर ही हम पूजा करते हैं और फिर टीका करते हैं। और फिर यहाँ मैंने इनको करा था टीका। तिलक करने के बाद आप अतर्व को देख सकते हो गाइस, अतर्व कितना एंजॉय कर रहा है। पहले छोटा था तो इतना ध्यान नहीं देता था, अब तो गोद में था और देख रहा था कि मम्मा पापा को तिलक क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इससे गाइस बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था और ये बहुत एंजॉय कर रहा था। इसने मस्ती भी बहुत ही ज़्यादा करी। बस इसके बाद इनने मुझे पिलाया पानी, जो कि था सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट दिन भर का। जब गाइस बजाओ ना, हो गई। गाइस उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने जो भी हम पूजा के पटिए पे श्रृंगार का सामान चौथ माता को रखते हैं वो देते हैं सासू माँ को। तो यहाँ मैंने मम्मी को साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान दे के पैर छुए थे और लिया था आशीर्वाद, क्योंकि यही सबसे मेन रहता है और इसके बाद ही होती है आज की पूजा कंप्लीट। सो बस यहाँ हो गया था पूरा आज का चौथ कंप्लीट। सो गाइज़ आपको मेरा ये करवा चौथ ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इफ़ आपको अच्छा लगता है कुछ कमेंट करिए, जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ डू कमेंट, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरा व्लॉग या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है कुछ उस दिन के करवा चौथ के फ़ोटोज़। सो प्लीज़ इन फ़ोटोज़ के साथ ही मैं व्लॉग करती हूँ एंड। सो बाय बाय गाइज़। And yes guys, last but not the least, thanks for the beautiful साड़ी which I am wearing, जो कि मुझे राजस्थान से जयपुर से प्योर चुनरी प्रिंट जो होती है हमारी ओजरिया, वो बहुत दिन से इच्छा थी प्योर ओजरिया पहनने की। तो थैंक्स टू शुभम भैया, क्योंकि यही मेरे लिए वो वहाँ से लाए थे। तो जो भी सोच रहे हो कि ये दुपट्टा है, सो गाइस ये दुपट्टा नहीं है, ये है एक साड़ी। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, तो मैंने लहंगे के संग पेयर अप करा है साड़ी को। तो ये है एक बहुत ही प्यारी टोमेटो रेड कलर की ओजरिया साड़ी, पता नहीं फ़ोटो में कौन से कलर की दिख रही है, बट ये एक्चुअल टोमेटो रेड है। जो हमारा सिंदूर रेड होता है या फिर दूसरा जो रेड होता है वो नहीं है। सो थैंक यू शुभम भैया एंड बाय बाय गाइज़।